नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास। और दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों जरा सोचिए, हर ऑफिस में, हर गोदाम में, हर फैक्ट्री में, हर सरकारी विभाग में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बिना पूरा सिस्टम रुक जाता है, स्टोर कीपर, जिसकी बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर स्टोर में माल का सही हिसाब ना हो, ना माल सही आएगा, ना सही जाएगा, ना कोई रिकॉर्ड बनेगा और पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, स्टोर कीपर बनते कैसे हैं, इसका क्या काम होता है, कौन सी कंप्यूटर स्किल जरूरी है, इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब है, स्कोप है या नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको स्टोर कीपर में पूरी A to Z सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। स्टोर कीपर क्या होता है, कोर्स सिलेबस क्या होता है, कंप्यूटर और प्रैक्टिकली क्या नॉलेज चाहिए, एक्सेल में किस तरह का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, जॉब स्कोप क्या होगा, सैलरी, सबसे जरूरी स्टोर कीपर किसके लिए सही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कोर्स कम पढ़ाई में एक स्ट्रांग जॉब स्किल देता है। अगर आप जल्दी जॉब स्किल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से, स्टोर कीपर होता कौन है। दोस्तों स्टोर कीपर वह व्यक्ति होता है जो किसी ऑफिस, वेयरहाउस या डिपार्टमेंट में सामान का रिकॉर्ड रखता है। ये इसका सबसे पहला काम होता है। इनवर्ड आने वाला सामान उनको मैनेज करता है, आउटवर्ड जाने वाले सामान को मैनेज करता है, स्टॉक को बैलेंस करता है, चेक करता है कितना स्टॉक है हमारे पास, रजिस्टर प्लस कंप्यूटर रिकॉर्ड दोनों मेंटेन करता है। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि स्टोर कीपर का काम सिर्फ सामान गिनना नहीं है, बल्कि सही टाइम पर एंट्री करना, सही क्वांटिटी मेंटेन करना, सही रिपोर्टिंग देना, ये तीनों काम आपका एक स्टोर कीपर का होता है। अगर स्टोर कीपर स्ट्रांग है तो पूरा मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्टोर कीपर कहां कहां काम करता है। तो स्टोर कीपर हर उन जगहों पे काम करता है जहां पर आप सामान रखने की बात करते हैं, जैसे रेलवे, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट या कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है। या फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बात करें तो फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, लॉजिस्टिक कंपनी हो गया, स्कूल कॉलेज में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इन सभी जगहों पर एक स्टोर कीपर जरूर चाहिए होता है। मतलब जहां भी सामान का रिकॉर्ड रखना है वहां स्टोर कीपर चाहिए। इसलिए स्टोर कीपर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए यूजफुल है। दोस्तों अब हमारा सवाल है कि स्टोर कीपर क्यों करे। अगर आप 10th 12th पास है, ग्रेजुएशन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, जल्दी जॉब स्किल सीखना चाहते हैं, ऑफिस या स्टोर में जॉब करना चाहते हैं, अपनी कंप्यूटर नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्टोर कीपर का जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन है। इस कोर्स के बाद कम थ्योरी में ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा, पूरी तरह जॉब ओरिएंटेड स्किल आपके पास होगा। दोस्तों कम पढ़ाई, सही स्किल और सही जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए? नहीं? चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 10th पास होने चाहिए, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो ये एक एडवांटेज हो गया कि हम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। मैथ का बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए कि कैलकुलेशन कर सके, कंप्यूटर से डर नहीं लगना चाहिए, कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। एक अच्छी बात है, एज लिमिट की कोई इसमें स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज गर्ल्स दोनों ही इस फील्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। स्टोर कीपर का कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आपका स्टोर कीपर का कोर्स 2 से 3 महीने का होता है। अगर सबसे मिनिमम शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में करते हैं तो ये 6 महीने का भी हो सकता है। मोस्टली जगहों पे 6 महीने का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको स्टोर कीपर का मिलता है, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का डेली का क्लास होगा। प्रैक्टिकल बेस ज्यादा क्लास होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट लॉन्ग बेनिफिट आपको इसका मिलता है। कम समय में स्किल सीख लेते हैं, जल्दी जॉब के लिए आप रेडी हो सकते हैं। ये इसके कुछ सबसे बढ़िया बेनिफिट्स हैं। स्टोर कीपर फुल सिलेबस के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल 1 के, जो कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है, जिसमें आप कंप्यूटर के बेसिक ऑन ऑफ करने से शुरू होगा, फाइल हैंडलिंग होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा। मेन गोल होता है स्टूडेंट को कंप्यूटर से ज्यादा कंफर्टेबल करना, ताकि आगे चलकर वो आसानी से काम कर सके। मॉड्यूल 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका शुरुआत होगा पहले परचेज ऑर्डर कैसे करेंगे, ठीक है, पीओ टाइपिंग, उसके बाद से स्टॉक रजिस्टर करने का फॉर्मेट बनाना,
स्टॉक को कैसे आप रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, कैसे आप डिजाइन करेंगे एक स्लिप जिसमें आप किसी को इशू कर रहे हैं, ऑफिस लेटर एंड एप्लीकेशंस, रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करना, ये सारा काम इसमें आएगा। तो आपको इसमें टेबल और अलाइनमेंट ये सारी चीजें सीखनी होंगी। रियल यूज क्या होगा, स्टोर में डेली आपको पेपर वर्क वर्ड में ही होता है, तो वर्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मॉड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो इसमें एमएस वर्ड के बाद एमएस एक्सेल आता है, जिसमें आपको काफी डिटेल्स में पढ़ना होता है। स्टोर कीपर की ये सबसे बड़ी ताकत होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होगा, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, सही डेटा एंट्री का टेक्निक क्या होता है, कम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे आपको सैकड़ों फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। इफ कंडीशन किस तरह से काम करता है, अगर प्रैक्टिकल वर्क रहेगा तो स्टॉक रजिस्टर बनाना भी आप सीख लेंगे इसके ऊपर। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप एक्सेल के ऊपर, सीट कैसे आप डिजाइन करेंगे आउटवार्ड और इनवार्ड के लिए, ऑटो बैलेंस कैसे आपका मेंटेन होगा जो स्टॉक बचा हुआ है, यही सब चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर मॉड्यूल 4 की बात करें तो इस एक्सेल के लेवल को बढ़ाकर एडवांस एक्सेल की तरफ ले जाया जाता है, जिसमें वी लुकअप, एक्स लुकअप के बेसिक आइडियाज, डेटा सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग करना, फिल्टर अप्लाई करना, स्पेसिफिक डेटा निकालना पूरे डेटा में से, मंथली स्टॉक का रिपोर्ट बनाना जिसके लिए पिवट टेबल वगैरह आपको जानना चाहिए होता है, डैमेज रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, और ये सारी चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे आप बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक चले जाते हैं, एडवांस एक्सेल अगर आप पढ़े होते हैं तो। फिर उसके बाद से 5 नंबर मॉड्यूल में आएगा स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट में क्या आएगा, स्टोर क्या होता है इसके बारे में, मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा स्टोर से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। कितने तरह के स्टोर होता है, इनवर्ड का क्या प्रोसेस होता है, यानी मटेरियल कैसे रिसीव करते हैं, आउटवर्ड प्रोसेस मटेरियल इशू कैसे करते हैं, FIFO और LIFO कंसेप्ट क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होता है, शॉर्टेज एंड एक्सेस हैंडलिंग कैसे होता है। ये नॉलेज एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों में ही काम आते हैं। मॉड्यूल 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल रजिस्टर वर्क दिया जाता है, जिसके अंदर आपको बिन कार्ड, यानी बिन कार्ड के अंदर आइटम वाइज रिकॉर्ड कैसे रखते हैं ये चीज बताया जाता है। फिर उसके बाद से आता है स्टॉक रजिस्टर, जिसके अंदर आप मेंटेन करते हैं स्टॉक को। इशू रजिस्टर होता है, जो भी मटेरियल आप भेजते हैं उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिसीव रजिस्टर में आप रिसीव करते हैं सारे मटेरियल। तो मैनुअल प्लस कंप्यूटर दोनों तरीकों से सिखाया जाता है, ताकि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मॉड्यूल 7 में अगर हम बात करें तो रियल एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क आपको सिखाया जाएगा, यानी एक्सेल में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करने का एक्सपीरियंस होता है। कंपनी में स्टोर का पूरा डेटा, ओपनिंग स्टॉक एंट्री, परचेज एंट्री, इशू एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑटो कैलकुलेशन। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो रियल जॉब जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरव्यू में प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा स्किल और बोनस के बारे में। तो आपके पास बेसिक टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए स्टोर कीपर के रूप में, फाइल मैनेजमेंट आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग आइडियाज आना चाहिए, कम्युनिकेशन बेसिक्स आपके ठीक होने चाहिए। सिंपली अगर कहा जाए तो कंप्यूटर प्लस वर्ड प्लस एक्सेल प्लस स्टोर नॉलेज, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट वगैरह मिलाकर 100% आप जॉब रेडी होते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आपके पास क्या सर्टिफिकेट होगा और वो किन जॉब में यूज हो सकता है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको स्टोर कीपर का सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया तो कंप्यूटर का, एक्सेल प्रैक्टिकल कुछ किया हुआ है तो उसका भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, प्रैक्टिकल स्किल भी मिलता है। इस स्किल के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टोर कीपर के रूप में, स्टोर असिस्टेंट, इन्वेंट्री असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। सिंपली अगर आपके पास सर्टिफिकेट प्लस स्किल है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कितनी सैलरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो एक फ्रेशर को 10 से लेकर 15,000 रुपए की आराम से सैलरी मिल जाएगी। अगर एक्सपीरियंस है तो 18 से 25,000 रुपया इजिली मिल जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में ये 19 से 30,000 रुपए के करीब में होती है। एक बात ध्यान रखें, एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती चली जाती है, स्किल स्ट्रॉन्ग करते जाइएगा, ग्रोथ भी तेज होगी। स्टोर कीपर के रूप में क्या आपका करियर का ग्रोथ होगा, तो स्टोर असिस्टेंट के रूप में आप ज्वाइन करेंगे, स्टोर कीपर बनेंगे, सीनियर स्टोर कीपर बनेंगे, स्टोर सुपरवाइजर, इन्वेंट्री मैनेजर, यहां तक का आपका जर्नी होगा। एक्सपीरियंस के साथ पोजीशन अपग्रेड होते चली जाएगी। टीम और स्टोर के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं सभी चीजों को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सेल स्किल एक्सपीरियंस यहां आपकी ग्रोथ की होती है।
स्टोर कीपर कोर्स किसके लिए सही है। अगर आपके लिए सही है कि नहीं है ये सवाल है आपके दिमाग में, तो ये कोर्स उनके लिए है जिनको ऑफिस जॉब पसंद है, आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं, आपका मैथ बेसिक ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड, डेटा और सिस्टम मैनेज सब कुछ करना होता है। लेकिन अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है, सेल्स प्रेशर वाली जॉब चाहिए, तो यह कोर्स आपके लिए नहीं है। आराम वाला काम अगर कहा जाए तो वो है। दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टोर कीपर के कोर्स में कर सकते हैं स्टूडेंट, तो एक्सेल को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती है, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रैक्टिकल स्किप कर देना। दोस्तों, बिना प्रैक्टिकल के कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सर्टिफिकेट के बिना जॉब ढूंढना, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, प्रूफ तो होना चाहिए। फिक्स एक्सपीरियंस लगा देना, इंटरव्यू में तुरंत पकड़ ले जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है स्किल तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा, तो स्किल पहले अपना इंप्रूव करना होगा। दोस्तों, स्टोर कीपर अगर कहा जाए तो कोई छोटा काम नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेड जॉब है। अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल, एक्सेल में अच्छी नॉलेज और प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।